गुरुमंत्र साधना .com एक मंत्र तंत्र साधना विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मंत्र, तंत्र और साधना से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान साझा किया जाता है, जो हमारे देश के पूज्य साधु संतों और परंपरागत तांत्रिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना तथा तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों को सच्चे ज्ञान से उत्तर देना। इस चैनल की सभी सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो, थंबनेल, इमेज, लोगो और चैनल का नाम कॉपीराइट द्वारा संरक्षित यानी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इनका बिना अनुमति उपयोग करना, पुनः प्रकाशित करना या किसी भी रूप में पुनः वितरित करना कॉपीराइट कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुमंत्र साधना .com या इसकी यूट्यूब चैनल द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा या साधना हेतु किसी प्रकार का रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा। ये चैनल केवल आध्यात्मिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया इसे अंधविश्वास या व्यावसायिक तंत्र के रूप में ना लें। गुरु मंत्र साधना .com और एक बार से फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए कि नगीने वाली साधना, जो एक हफ्ते की साधना तंत्र है, जिसको वनस्पति के ऊपर तंत्र को किया जाता है, वो है सात्विक मुंजा सिद्धि तंत्र, जिससे एक हफ्ते के भीतर भीतर जो है सात्विक है, जो मुंजा होता है, जो पीपल के पेड़ के ऊपर जी जी रहता जी है, बिल्कुल जिसका वास बिल्कुल। होता है, वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। बिल्कुल प्योर सात्विक ये तंत्र है। तो जी जी रुद्रनाथ जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है जी हमारे जी साथ धन्यवाद जी पॉडकास्ट करने आपका। के लिए। जी जी धन्यवाद जी धन्यवाद। तो इस बारे में आज आपके क्या विचार है? आज हमें बिल्कुल हाँ समझाए जी, हमारी तो ऑडियंस देखो को। ना, पहले तो मुंजा के बारे में बताता हूँ। जैसे कोई ब्राह्मण लड़का होता है ना, जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा होता है, ठीक बिल्कुल है, और ब्राह्मण तरीके से मतलब वो कार्य करता है। अगर बिल्कुल उसकी मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो मुंजा की श्रेणी में जाता है। वो जो बच्चा होता है, ठीक है, जी जी तो इसमें ये चीज होती है। तो वो जो बच्चा होता है ब्राह्मण का, ठीक है, मतलब जैसे वो काफी शक्तिशाली होता है, ठीक है, जी प्लस उस वो सात्विक होता है, सौम्य होता है। जैसे किसी आम मनुष्य का अगर बच्चा मर जाता है तो वो कलवा की श्रेणी में जाता है, कच्चा कलवा की श्रेणी। कच्चा कलवा भी सही कहा। और ये जो जाता है मुंजा की श्रेणी में जाता है। मुंजा हमेशा पीपल के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसका एक इनको और जो, कारण भी है। हाँ जी, इनको देखिए, जो हम प्रयोग देने वाले हैं, इसमें आपको ये 8 दिन के अंदर अंदर ही प्रत्यक्ष हो जाता है, जी ठीक है। जी और काफी लंबे समय से हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखा था और लोगों की जिद थी कि हमें ये विद्या सिखाओ, बताओ ये कैसे होती है जी, क्या करना होता है। तो डिमांड होने के कारण सर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं बनाता हूँ, पीपल मुंजा के ऊपर विधि बिल्कुल विधान बताता हूँ पूरे बिल्कुल तरीके बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पर ये परम गोपनीय विधि विधान है, किसी को पता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, अब प्यार हमने दे यही रहे हैं। सोचा है कि आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे, बिल्कुल पुराने वीडियो में मैंने कोई विधि विधान नहीं बताता था। सागर नाथ जी की डिमांड थी, आप दिया करो इनको। अब बिल्कुल हमने देना खजाना, शुरू कर दिया है। खजाना देना पड़ेगा जी, बस खजाना देना पड़ेगा। खजाना खुल रहा है, बस आपको बिल्कुल लूटना है। ये जो बिल्कुल मुंजा है, तमाम प्रकार के अच्छे काम करेगा। बड़े से बिल्कुल बड़ा काम ले लो, उससे चुटकी बजा के काम ऐसे कर देगा ये, ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो साधना है मुंजा की, आपको इस प्रकार करनी होगी, ठीक जी है। बताइए रुद्रनाथ जी, बताइए। आपको एक एकांत जगह में पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ेगा, मतलब जितना प्राचीन हो उतना अच्छा है, ठीक है। जी अब जी कुछ लोग बोलेंगे कि पीपल का पेड़ कहाँ होना चाहिए। पीपल का पेड़ आपका होना चाहिए मंदिर में हो तब भी चलेगा, शमशान घाट में हो तब भी चलेगा, जंगल में हो तब भी चलेगा, या किसी पार्क में हो तब भी चलेगा, तब भी सीधी बात है। चलेगा। मतलब शर्त ये है, अगर वो पीपल का पेड़ ऐसी जगह पे है जहां पर कोई आता जाता ना हो, और ऐसी जगह पे हमें पेड़ की जरूरत है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? आप पेड़ समझ ऐसी गया। जगह चाहिए जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, ठीक है, एकांत में हो, जंगल में हो,
ठीक है। ऐसी जगह पे हाँ, पेड़ को। कहने का भाव है जैसे जैसे नॉर्मल मंदिर में पीपल का पेड़ होता है, लोग उसका पूजा पाठ करते हैं, ये वैलिड नहीं होना चाहिए, ये कहने का भाव है अपना रुद्रनाथ जी उसके ऊपर। बिल्कुल। और ये बिल्कुल एकांत जगह पे होना चाहिए। और इसको आप वहां पर क्या करना होगा, ठीक है, आपको पीपल की जो है सेवा करनी पड़ेगी। दिन में आप जाओगे, थोड़ा सा उसका हो सके तो, मतलब ये प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं, अगर कर लोगे तो बेस्ट है। थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा दिया वहां पर, धूप अगरबत्ती कर दी, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप रात को एक काम करोगे, ठीक है, मतलब अगर आप सेवा कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है, फिर और ज्यादा खुश होगा ये, ठीक है। ठीक नहीं तो रात ठीक में आपको क्या करना है, अब लोटा तो लेके जा नहीं सकते, बोतल पानी के एक भर लो, ठीक है। लोटा लेके जाओगे तांबे वाला तो उसको छुपाने में भी दिक्कत आएगी। पानी की बोतल तो आप कहीं पर भी छुपा लोगे, जेब के अंदर या किसी थैले में डाल के लेके जाओगे। एक पानी की बोतल लेके जानी है, 5 अगरबत्ती डेली लगेंगी, और उसके बाद पानी की बोतल, 5 अगरबत्ती, एक कलावा होना चाहिए, या जनेऊ हो, कलावा हो, ठीक है। ठीक है। मतलब उससे आपको ना 11 परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे एंटी क्लॉक घूमती है वैसे घूमना हाँ, है। अब ठीक ये है। इसलिए चाहिए आपको, मोली चाहिए या फिर आप जनेऊ ले सकते हैं, ठीक है। 2 चीजें होगी आपकी, ठीक है। ठीक है। तीसरी 5 अगरबत्ती हो गई। अब इत्र बिल्कुल। भी चाहिए इसमें। इत्र ठीक है। आपका कोई भी हो सकता है, गुलाब का हो, कोई भी हो, मतलब, ठीक है। ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। ठीक है। तो यही सामग्री चाहिए, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कोई सामग्री नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। आप ठीक है। सबसे पहले जाओगे पीपल के पास, ठीक ठीक है, है। ठीक जल है। चढ़ाओगे। जल ठीक है। चढ़ाने के बाद फिर उसकी आपको परिक्रमा करनी है। जनेऊ से ठीक है। कर लेनी है, या धागे से कर लो, सूत से कर लो, मतलब जो आपको अच्छा लगे ठीक है। उससे आपको परिक्रमा कर लेनी है। कम से कितनी कम 11 कितनी परिक्रमा करनी? कर लेनी है। 11 बार यानी कि एंटी क्लॉक घूमना है पीपल हाँ, के पेड़ के चारों तरफ। हाँ। तो आपको वृक्ष को छूना नहीं है। छूना क्यों क्यों नहीं छुआ जाता, मतलब ऐसे ही करनी है। अगर छुओगे तो फिर दरिद्रता आएगी घर में, ठीक क्योंकि है। वहां दरिद्रा का वास होता है एतवार के समय ना, इसीलिए पीपल को छुआ नहीं जाता है। ठीक मतलब है। ऐसे ही बिना छुए ही आपको ऐसे परिक्रमा करनी है इसके। दूर से इसको नमस्कार करना है और ऐसे ही रख देना है वो। रुई के ऊपर ना, कपास की रुई में थोड़ा सा इत्र लगा के रख देना है। थोड़ी सी शीशियां रख दो वहां पर, और आपको ये बोलना है, हे वृक्ष राज पीपल, मेरे को दुनिया के अच्छे काम करने हैं, लोगों की भलाई करनी है, अपनी भलाई करनी है, और हम मिलके अच्छे काम करेंगे। आप मेरे ऊपर कृपा करो, हम्म, ठीक है। आप मेरे प्रत्यक्ष हो जाओ और मेरे समस्त कार्य करो। जो भी हम बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप में आप आओ और हमारे कार्य करो। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से प्रार्थना करेंगे, ठीक है। ये सारा अगरबत्ती जला के, मत्था टेक के अब वहां से निकल लोगे, ठीक है। फिर ठीक है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। रक्षा मंत्र आपके पास होना चाहिए, या तो यंत्र हो, मंत्र हो, ठीक है। फिर आपको सीधा घर में नहीं आना है, ठीक है। आपको बाहर हाथ पैर मुंह धोना है अच्छे तरीके से, वो रक्षा मंत्र का जाप करना है, फिर उसके बाद आप अपने घर में घुसोगे, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से एतवार से अगले एतवार तक करोगे, ठीक है। ये आवाज आएगी, सपने में आएगा, कुछ भी होगा ऐसा, तो समझ लो सिद्ध हो गया। फिर उससे बातचीत करनी है आपको, ये बोलना है, वचनों में लेना है उसको, ठीक है। फिर आप उसको क्या बोलोगे कि आपका भोग प्रसाद क्या है, पहले उससे उसका भोग प्रसाद पूछ लो, ठीक है। जब भी ये काम को करो तो वहीं पर भोग प्रसाद लगा दो। समझे कि आप पूरी बात? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं सुन रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। ठीक है तो रुद्रनाथ जी। ये सारा भोग प्रसाद लगाने के बाद वहां मत्था टेक के आ जाओ। अब क्या ठीक है। मैं इसमें बताने लगा हूँ, इस तरीके से करोगे, अगर आपकी भावना अच्छी होगी तो आपका बहुत जल्दी ये मुंजा सिद्ध हो जाएगा। दूसरी चीज आप और सुनिए, ठीक है। वृक्ष जितना पुराना हो उतना अच्छा है। ये प्रयोग 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आप कर सकते हैं। एक और समय क्या रखना है मेरे को ये बताओ? गर्मियों में 10 बजे के बाद, सर्दियों में 9 बजे के बाद। नहीं, समय कौन सा रखना है इसके भीतर? समय एतवार के टाइम पे करना नहीं है। नहीं नहीं, सुबह या रात को, यही मैं पूछना। रात को 9 बजे के करीब।
अच्छा, रात को ही करना है जो कुछ करना है। हाँ, रात को ये ठीक है। करके अपना आ जाना है 10, अगर देखो गर्मियों का मौसम है तो 10 बजे के बाद, ठीक है, 10 ठीक है। बजे तक आप कर लो, 9:30 कर लो। मतलब वहां पर शर्त यही है कि आपको कोई देखे ना, बस अपना चुपचाप करके आप अपना कार्य आ जाओ। ये प्रयोग इतना दिव्य है। ये प्रयोग हमने एक नागपुर से लेडीज है उनको करवाया था, उनको ये सिद्ध हो गया था। ठीक है, ठीक ठीक है। तो कोई भी इसमें मुंजा आ सकता है, गंधर्व आ सकता है, यक्ष आ सकता है। अब पीपल की मर्जी है कि आपको कौन सी शक्ति वो प्रदान करे। ठीक है, वो बात यही है, ये अच्छे काम करेगा, आपकी भावना सही होनी चाहिए। दूसरी चीज आप और सुन लो, ये प्रयोग आप बिना गुरु के ना करें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके गुरु हैं उनसे उनसे आज्ञा लेकर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपका गुरु ऋण रहेगा, क्योंकि हम जो इसको प्रयोग को आप बता रहे हैं, इसका कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं आपसे। ठीक है, फ्री बिल्कुल में बता रहे हैं। बिल्कुल ये गुप्त निधि आपका है। गुरु का ऋण रहेगा। इसमें जब ये सिद्ध होगा, ठीक है, आपको अपने गुरु के लिए भी एक वचन मांगना है। जब भी आप जाओ, पहले मेरे गुरु की मनोकामना पूरी करो, फिर मेरी करो। हाँ, अगर जिसने ये विधि कोई, विधि बताई है, जिसने ये बिल्कुल विधि बिल्कुल, बताने वाले के जिस पास गुरु ने जाओ। मेरे को विधि बताई है उसके पास जाओ आप। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि ये कोई वशीकरण का, इसको कंट्रोल करने की विधि नहीं है, ये इसको खुश करने का प्रयोग है। ठीक है, खुश करने के लिए आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। इसमें आप कुछ नहीं, मंत्रों के दम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रे चलेगी, किस तरीके से या कितने अच्छे तरीके से आप प्रे करते हो। और सुन लो, आप जब ये चीज करोगे किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं, हमें भी नहीं। सिद्धि होने के बाद ही बताना, जिसको भी बताना तुम। ठीक है, पेड़ जितना प्राचीन हो उतना अच्छा है, जितना बिल्कुल प्राचीन हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल 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 100 बिल्कुल। साल पुराना हो, शमशान में हो, जंगल में हो, कहीं पर भी हो, नहीं, मिल चलेगा जाते आपका रुद्र ये। रुद्रनाथ जी, मिल जाते पेड़, बहुत से बहुत पुराने मिल जाते हैं पीपल के, क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा है। वो 1 सदी 2 सदी पुराने भी मिल जाते हैं। अब ये पूछेंगे सदी कितनी होती है, हम्म, पुराने मिल जाते हैं। हमारे एरिया की तरफ 5 5 6 6 सदियां पुराने पेड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई उनकी और जितना जटाएं पुराना हैं। उतना अच्छा, क्योंकि बिल्कुल उसके ऊपर उतनी शक्तियां ज्यादा निवास करेंगी ना। बिल्कुल अब बिल्कुल पीपल बिल्कुल हमें सही। इसीलिए चाहिए क्योंकि उसमें हजारों प्रकार की शक्तियां निवास करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, वहां पे यक्षिणी भी वास करती है, गंधर्व भी वास करते हैं, मुंजा भी वास करते हैं, बेताल भी वास करता है। मतलब अनलिमिटेड शक्तियां वास करती हैं उसके, क्योंकि वो उसमें ब्राह्मण आप है। यही चीज कहना, मेरे को शुभ शक्ति ही दो, शुभ शक्ति ही बस, चाहिए। जो मेरा संसार के शुभ काम करे और बिल्कुल आगे हमें लेके जाए। आपकी भावना सही होनी चाहिए, इसमें स्वार्थ बिल्कुल वाली भावना आपकी नहीं होनी चाहिए कि मेरे को सिद्ध हो गया तो मैं किसी का भला करूंगा नहीं, या इस तरीके से मैं उल्टे सीधे अंट शंट काम करूंगा। जब मैं, मतलब अगर एक साधक ने हमारे ने यही चीज करी थी, उसकी भावना बहुत अच्छी थी। उसने बोला कि अगर ये चीज होती है सिद्ध, सबसे पहले मैं अपने गुरु के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। उसने हमारे बिल्कुल पास भेजा है इस पर, इस विद्या को। ठीक है, शक्ति इतनी खुश हुई, उसने बोला कि तुम्हें चाहिए क्या। ठीक है, इसने बोला कि मेरे को ये चीज चाहिए, उसने एक की बजाय 4 चीजें दी। बोला आपने 4 बार ये चीजें क्यों दी है। बोला कि तुम्हारी भावना बहुत अच्छी थी, क्योंकि तुमने सबसे पहले अपनी इच्छा नहीं बोली, तुमने बोला गुरु की इच्छा मेरी पूरी करो, जिस गुरु बिल्कुल के द्वारा बिल्कुल मेरे को मिला है। बिल्कुल। इसीलिए मैं तुम्हें 4 गुना खुश होके दे रहा हूँ, क्योंकि लोग आजकल स्वार्थी ज्यादा है हम्म। और अपने लिए ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्वार्थ नहीं करना है, परोपकार करो। हम ये भी नहीं बोलते कि आप अपने लिए कुछ ना करें, मतलब भिखारी बन के घूमो, हम ऐसा भी नहीं बोलते। तो आप अच्छे कपड़े पहनो, सब कुछ अच्छा करो, ठीक है, साथ में गरीबों को भी सपोर्ट करो। बिल्कुल ठीक है, गरीबों को, बेसहाय लोगों को धर्म के काम करो, उस पैसे से लगाओ आप। ठीक है, और ज्यादा ये चीजें खुश होंगी और ज्यादा आपको प्रदान करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आप फिर धीरे धीरे जो है ये शक्ति कम होती जाएगी, पहले तो सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, ये टोटल आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है, किस भावना से आप कर रहे हो।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आप किस भावना से प्रार्थना कर रहे हो, किस भावना से आप ये काम कर रहे हो, ये सारी चीजें उस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं जी। हाँ ये तो सीधी बात जबरदस्ती है कुछ कि नहीं है इसमें, जबरदस्ती आप सोचोगे हम जबरदस्ती उसको पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती ये आएगा भी नहीं। प्रेम से उसको बुलाओ, जिस तरीके से हमने बताया है, अगरबत्ती जलाओ, अगर हो सके दिन के अंदर आप झाड़ू वहां लगाओ, ठीक है, झाड़ू लगाओ वहां, पोछा लगाओ, ठीक है, पीपल की सेवा भी करो ना आप, इनको सेवा यही भी नहीं करिए पता आप। कि जो ये जो पीपल का नाम ले रहे हैं ये महाऋषियों का स्वरूप है जो कितने युगों से खड़े हुए तप कर रहे हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी चीजें बंदे को ना करनी चाहिए, तब जाके ये चीजें क्लियर होती है। बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो इसमें कोई बिना मंत्र जाप किए, बिना कुछ किए ही ये प्रयोग है, तो अगर हाँ बंदा कर लेगा बिल्कुल तो बहुत ही वनस्पति तंत्र है ये, वनस्पति बिल्कुल। तंत्र है ये, बहुत पुराने तंत्र अब होते हैं जो आने वाले समय में सागरनाथ जी का भी एक प्रयोग चलेगा, कौन सा चलेगा, आंकड़े का वीर। आप इनको दे देना एक बार, इनका मजे आ जाएंगे इनको। दे दिया जाएगा, आपने बोल दिया, अब दे दिया जाएगा, देना ही पड़ेगा है बहुत आंकड़े का। तीव्र है वो, है बहुत तीव्र है। बिल्कुल हिला देगा, हिला देगा, इनकी हाँ, खटिया हिला देगा जहाँ पे सोते हैं। बस 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 बस, वो भी एक्सपीरियंस जानेंगे आपका, बस टेंशन मत लो, हाँ सब कुछ आएगा इधर। वो मैं पूरा अपना हमने बिल्कुल ग्रंथ खोल के आपके सामने रख देने हैं बिल्कुल बस। बिल्कुल उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस रहेगा कि मैंने कैसे सिद्ध किया था, मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ था। बस नहीं, टेंशन ना लें, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, बस सपोर्ट चाहिए बस। बेस सपोर्ट यही, मोटिवेशन आप अंत चाहिए तक बिल्कुल। वीडियो पूरा सुनो, देखो, शेयर करो बस। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करो, लाइक बस करो, नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट दो, ये नहीं कि सिर्फ देख लिया तो चल गया, कुछ भी लिख दो, जय माता दी लिख दो, जय महाकाल लिख दो, एक कोई मेरा भी आपके बहुत मन में अच्छा प्रश्न। मतलब एक साधक है, मैं दिल से उसका आभार करता हूँ। वो बंदा ना हर एक वीडियो के अंदर नीचे जय माता दी लिखता है, जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है। और आपके वो मैं देखता हूँ आपके चैनल में भी जय माता की लिखता है जी वो। जी 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 बिल्कुल, वो मतलब बहुत शिष्य ही है, वो अच्छा, शिष्य है, वो शिष्य है हमारा। हाँ बहुत ही अच्छा वो साधक है, उसका मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि इस तरीके से वो लिखता है जय माता दी। बिल्कुल बिल्कुल एक फूल ठीक है, डालेगा तो साथ ये में। बहुत ही अच्छी बात है, एक तरीके से लिखना भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, लिखना चाहिए जो आपके मन में आता है, हाँ आप कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं है, लिखो है, करो, लिखा करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप देख तो रहे हो मतलब लेकिन ये कुछ होता है रिप्लाई कि भी बंदा करते हो। हमारा सुन रहा है ना, बात ये है तो हम किसके लिए कि कर रहे कोई हैं। व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। ठीक है भाई, तुम करोगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या है। हाँ जी सागरनाथ जी, कुछ मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, कोई सब्सक्राइबरों के अगर कोई नीचे सवाल है तो आप पूछिए, तो उनका भी हम जवाब देंगे, या अगले वीडियो में जवाब देना है। हेलो।